हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम फ्रॉम द टू कंपोनेंट सिस्टम। ये जो डायग्राम है, फेज डायग्राम, ये बिल्कुल रिजेंबल करती है लेड सिल्वर सिस्टम के साथ, बट the point B is not touching with the scale. ओके, क्यों? इसका भी एक रीज़न है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट वाटर है जो कि एक वोलाटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो पोटाशियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रीच नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉयल करने लग जाता है। तो जब सोल्यूशन बॉयल करने लग जाएगा तो पोटाशियम आयोडाइड जो कि एक सॉलिड कंपाउंड है हमारे पास, इसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट पर हम पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फेज डायग्राम में हमारे पास क्या क्या कुछ है। यहाँ पे हमारे पास 4 फेज एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड, आइस, सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर एंड द वेपर फेज। और इस फेज डायग्राम में हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर स्केल लिया है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो है कंपोजिशन है पोटाशियम आयोडाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है द परसेंटेज ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। मींस वाटर की क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे फिक्स है 100 ग्राम। ओके, और उसमें हम पोटाशियम आयोडाइड की क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और विद टेम्परेचर और कंपोजिशन हमारे पास इस तरह का एक फेज डायग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है टू कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल्स में कि हमारा यहाँ पे एक जो प्रेशर वेरिएबल जो है वो हमने फिक्स किया हुआ है एंड ऑल द मेजरमेंट्स आर कैरिड आउट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो इस फेज डायग्राम पे भी हमारे पास अगर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं प्रेशर में तो उसका वाटर और पोटाशियम आयोडाइड के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर उसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा। सो ये सिस्टम भी हमारे पास एक कंडेंस सिस्टम बन जाता है और इस पर भी हमारे पास जो है रिड्यूस फेज रूल जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब इस फेज डायग्राम में हमारे पास क्या क्या कुछ है। एक तो हमारे पास यहाँ पे कर्व है, कर्व AO, दूसरा कर्व हमारे पास OB, थर्ड वी हैव द point O, which is a eutectic point. Okay, and we have an area above AOB, area AOC, area BOD and area below the COD. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द कर्व AO। जैसा कि हमारे पास पॉइंट A पे टेम्परेचर जो है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, सो द पॉइंट A इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट अमाउंट पोटाशियम आयोडाइड की ऐड करते हैं। ओके, सो वी कैन से द कर्व A इज़ नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द वाटर। एंड क्या शो कर रहा है कि विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये डिक्रीज करेगा तो ये कर्व जो है स्टार्ट A से होकर O तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, एंड अलोंग दिस कर्व AO हमारे पास 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आइस, दूसरा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है जो इस साइड पे है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास प्योर वाटर था और 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे पास देयर वाज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दी प्योर वाटर एंड दी प्योर आइस। जैसे ही हमने थोड़ी सी अमाउंट पोटाशियम आयोडाइड की डाली तो क्या हुआ कि वो आइस में और वाटर में सॉल्युबल हुआ। ठीक है, जिससे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है डिक्रीज कर गया। हमने पढ़ा हुआ हमने हमारे लोअर क्लासेस में कि जैसे ही कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम वाटर में डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने ये एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमने पोटाशियम आयोडाइड जो कि एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है वो ऐड किया
तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करते गए तो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा डिक्रीज़ करता गया, अप टू पॉइंट ओ तक हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता गया। अलॉन्ग दिस कर्व वी हैव द टू फेसेस, आइस एंड द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैलकुलेट करें इस कर्व के ऊपर तो क्या आएगा हमारे पास, एफ प्राइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, वी हैव द टू कंपोनेंट्स एंड वी हैव द टू फेसेस अलॉन्ग दिस कर्व plus 1, so we have the 1 degree of freedom. That means system is univariant along this curve. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट O। इस पॉइंट O पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पॉइंट O पे हमारे पास जो कंपोजिशन है दैट इज़ 52% पोटाशियम आयोडाइड एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर कितना है -22 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जैसे जैसे हम पोटाशियम हाइड्रेट्स में इंक्रीज़ करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है, अप टू पॉइंट O तक उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है और उस टाइम पे हमारे पास जो कंपोजिशन होती है वो कितनी होती है, 52% होती है। मीन्स अगर हम थोड़ा सा भी और इसमें पोटाशियम हाइड्रेट डालेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो वो कर्व जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे। ठीक है, सो इस पॉइंट पे हमारे पास 3 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड, सॉलिड आइस एंड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस पॉइंट पे हमारे पास सैचुरेशन बन जाता है। मीन्स कि इसके बाद अगर हम जितना भी पोटाशियम आयोडाइड इसमें इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, वो एज ए सॉलिड फेज वहाँ पे एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है, मीन्स पोटाशियम आयोडाइड डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर लो नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर दैट वी कैन रीच फॉर द वाटर। ओके, तो फर्दर चाहे आप जितना मर्जी इसमें पोटाशियम आयोडाइड इंक्रीज़ करते जाओ तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में फर्दर चेंज नहीं आएगी, फर्दर वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, तो हमारा जो कर्व है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाना शुरू कर देगा। सपोज हमने इसमें 90% तक क्या है 90 ग्राम तक जो है पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया इसमें, बट टेम्परेचर वहाँ पे उसका कांस्टेंट ही रहेगा तो वो उसमें सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट O पे हमारे पास 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो आइस, दूसरा सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड, तीसरा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। ओके, और उस पर हमने देखा हमारा टेम्परेचर कितना है -22 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट है इसको इस फेज डायग्राम में हम क्या बोल देते हैं, क्रायोहाइड्रिक पॉइंट बोल देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री फ्रीडम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट O पे क्रायोहाइड्रिक पॉइंट पे हमारे पास जो है सिस्टम इज नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जैसे जैसे पोटाशियम आयोडाइड की क्वांटिटी हम वाटर में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। दैट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज। अप टू पॉइंट O तक हमने इफेक्ट देखा पोटाशियम आयोडाइड का टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, O के बाद जैसे ही हमने पोटाशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कब OB की। अब ये कब OB क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर। ओके, सो इस कर्व को हम सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम आयोडाइड भी कह देते हैं। क्या हो रहा है इसमें कि जैसे जैसे O पॉइंट के बाद जैसे हमने देखा कि फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता है विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, तो अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। मीन्स अगर हम पॉइंट O के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड जो है उसमें सॉल्युबल होता जा रहा है। ठीक है, सो अलोंग द कर्व OB वी आर अगेन हैविंग द 2 फेजेस। कौन कौन से हैं, एक तो सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड एंड सेकेंड इज द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर। सो अलोंग दिस कर्व वी अगेन हैव द मोनोवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, वी हैव ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, और ये जो राइज हो रहा है कर्व का ये क्या शो कर रहा है कि पोटाशियम आयोडाइड जो है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है।
ठीक है, अप टू पॉइंट बी तक उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और ये पॉइंट जो बी है वहाँ पे हमारा सोल्यूशन जो है कम्प्लीटली जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, और वहाँ पे पॉइंट बी टेम्परेचर पे आके वो बॉयल करने लग जाता है, ठीक है। सो वी कैन से द पॉइंट बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। और जो कर्व ओ बी है वो इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर जाता है बिफोर टचिंग दिस एक्सिस, जहाँ पे हमारे पास 100% पोटेशियम आयोडाइड है, ओके। बिकॉज solubility of potassium iodide at the boiling point of saturated solution is fixed. So next we have the areas. So first we have the area above AOB. यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है पोटेशियम आयोडाइड का वाटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे वन फेज है हमारे पास, कंपोनेंट्स दो है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। दैट मीन्स सिस्टम इज बाई वेरियंट इन दिस एरिया। मीन्स अगर हम एक कंपोजिशन ले लेते हैं इसी सोल्यूशन में, कोई एक कंपोजिशन हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अगेन हमारे पास सिंगल फेज दैट इज सोल्यूशन फेज ही रहता है। एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ पे कोई टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं और कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगेन वी हैव दी वन फेज सिस्टम। दैट मीन्स सो वी कैन वेरी दी बोथ टेम्परेचर एंड कंपोजिशन in this area, so we have the 2 degree of freedoms. And in the area AOC we have again the 2 phases, one is ice and other is the saturated solution of the potassium iodide in ice, okay. So we have the 1 degree of freedom, so we cannot vary both temperature and composition simultaneously, okay. So in this area we have the 2 phases, one is the solid ice, second is the saturated solutions. Similarly in the area BOD we have the solid potassium iodide and the saturated solution of the potassium iodide in water, okay. And again we have the 1 degree of freedoms in this area, okay. Next we have the area below COD line. This COD line is known as the eutectic line, और इस COD लाइन के नीचे हम देखते हैं हमारे पास सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, ओके। अगर पॉइंट ओ से हम लेफ्ट की तरफ देखें तो हमारे पास एक्सेस ऑफ आइस है अलॉन्ग विद द क्रायोहाइड्रेट्स, वाइल ऑन द राइट ऑफ द ओ वी हैव एक्सेस ऑफ सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड अलॉन्ग विद द क्रायोहाइड्रेट्स. Next I'm going to discuss the effect of cooling on this potassium iodide solution. अगर इस सोल्यूशन में हम कोई एक पॉइंट ओ ले लेते हैं जिसको हम स्लोली कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल करता है अलॉन्ग द कर्व ए बी, ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट बी पे रीच करते हैं तो सॉलिड आइस जो है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन चेंज करती है अलॉन्ग द कर्व बी ओ, ठीक है। तो सोल्यूशन वहाँ पे जो है कंसनट्रेटेड होता जाता है, ठीक है, जब तक हमारे पास पॉइंट ओ नहीं पहुंच जाता, जिसको हम क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कह देते हैं। और इस पॉइंट पे आके हमारे पास सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड भी अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम फर्दर कूलिंग करते हैं बिलो द लाइन COD तो वहाँ पे हमारे पास सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड भी सेपरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हमारा फिक्स हो गया है, ठीक है। अगर हम पॉइंट ओ के बाद फर्दर इसको कूल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड भी यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम कोई एक और पॉइंट ले लें सोल्यूशन में जहाँ पे हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो उसको हम अगर कूल करें तो वो लाइन भी हमारे पास A प्राइम से B प्राइम तक जाएगी, ठीक है। और फर्दर अगर हम इसको कूल करते हैं तो हमारा जो कर्व है वो B प्राइम से O तक मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है सॉलिड फेज में। फर्दर अगर हम टेम्परेचर को और लो करते हैं बिलो दी लाइन COD तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड आइस और सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड भी सेपरेट होना शुरू होता है, और वी कैन से द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट द यूटेक्टिक टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही कर्व हमारा O पे पहुँचता है तो वहाँ पे हमारे पास जो कंपोजिशन है पोटेशियम आयोडाइड की और आइस की वो फिक्स हो जाती है, ओके। फर्दर अगर हम इसको टेम्परेचर को लो करेंगे तो क्या होगा, दोनों फेज सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और उस टाइम पे भी हमारे पास कंपोजिशन क्या रहेगी,
52% पोटेशियम हाइड्राइड एंड 48% जो है आइस होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेशियम हाइड्राइड वाटर सिस्टम। In my next video, I will discuss the systems which are having the incongruent melting point. So in that video, I will discuss the detailed phase diagram of sodium chloride water system. Okay. So thank you. Have a nice day.